नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु पर। दोस्तों, आज एक और नया वीडियो आरसीईटी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। दोस्तों, पूरे 16 चैप्टर्स में से एक-एक छांटे गए प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सभी प्रश्नों को पढ़ें, देखें कैसी क्या तैयारी है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हों तो उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न शायद आपने पहले भी देखा होगा, पर आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर एक से अधिक किसी कंप्यूटर में प्रोसेसर है तो उसे मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर कहा जाता है। तो पहले में आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, 1 बाइट कितने बिट के बराबर है? यानी कि 1 बाइट जो होता है उसमें कितने बिट होते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तीसरा देखिए, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है? यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसका सर्च इंजन कौन सा है? बिंग, याहू, गूगल या फिर अल्टा विस्टा? और इसका सही जवाब है दोस्तों बिंग। बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा प्रश्न है, ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई कॉमर्स पर भुगतान का माध्यम होता है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग में आप पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? आपको भुगतान करना हो ना, कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो? नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, कैश ऑन डिलीवरी या ऑल ऑफ द अबव? और इसका सही जवाब है दोस्तों उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने चौथे प्रश्न में डी जवाब दिया है या सोचा है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप क्या चाहते हो? मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने डिवाइस पे नेटवर्क कनेक्शन सेट करना चाहते हो तो दोस्तों आप किसका यूज करेंगे? और इसका सही जवाब है वाईफाई। वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। और ये चैप्टर नंबर 10 से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जब आप विंडोज 10 में नया फोल्डर बनाते हो तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? मतलब जब आप कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बनाते हो तो वो किस नाम से बनता है? माई फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर या फिर विंडोज फोल्डर? इसका सही जवाब है दोस्तों न्यू फोल्डर। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट होती है। अगला, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि वेबसाइट का प्रथम पेज, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। मतलब इसे हम होम पेज के नाम से भी जानते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंध नहीं रखती या फिर नहीं है, संबंधित नहीं है? व्यक्ति का नाम आधार कार्ड में होता है, फोटोग्राफ आधार कार्ड में होती है, इरेज स्कैन यानी आंखें स्कैन की जाती है, बिल्कुल सही है। सीवीवी नंबर, दोस्तों सीवीवी नंबर आधार कार्ड में नहीं होता। तो इसका सही जवाब अपना क्या हो जाएगा? सीवीवी नंबर यानी ऑप्शन डी। अगर आपने ये जवाब दिया तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, नवा प्रश्न क्या है आपके सामने मौजूद है। नवा प्रश्न है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। यानी यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, उनमें से आपको ये बताना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। विंडोज 98, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एमएस वर्ड 2010? और इसका सही जवाब है दोस्तों एमएस वर्ड 2010। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, अर्थात ऐप होती है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। अगला देखिए, 10वां प्रश्न, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? मतलब एक पेज के नीचे यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है और इसका कोई सारांश हमने यहाँ पर लिख दिया इसी पेज के नीचे, तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं फुट नोट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी पेज के नीचे उस किसी शब्द का उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण फुटनोट कहलाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 11वें चैप्टर एमएस वर्ड से पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, गूगल मैप्स का प्रयोग क्या है? यानी गूगल मैप क्या काम में आता है? एक स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मेल को पढ़ने के लिए या फिर मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए? और इजी प्रश्न है,
आपको इसका आंसर आता है स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि MS वर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ओके, यानी कि आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर है यहाँ पर। 13वां, खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। यानी राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज कौन सा है दोस्तों, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो और वहां पर सेव रख सकते हो। इसका सही जवाब है दोस्तों राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट का इस्तेमाल आप डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन वेरीफाई करने के लिए और स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न पे। आईपी पते में डोमेन नेम का अनुवाद कौन करता है? मतलब आपको ध्यान से समझना है कि आईपी एड्रेस को, जो आईपी आपका एड्रेस है, उसको डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है, कौन बदलता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों डीएनएस। इसका सही जवाब क्या है? डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम, या फिर डोमेन नेम सर्वर भी कह सकते हैं। तो 14वें में ए आपका सही आंसर है। 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न बताने से पहले आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने अभी भी ऑनलाइन टेस्ट अगर RCET का नहीं दिया है फ्री में, तो आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, और प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप फ्री में ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, जो कि आपकी प्रैक्टिस को मजबूत बनाएगा और आपकी एग्जाम में बेहतर प्रतिशत के लिए कारगर होगा। 15वां प्रश्न है, टेबल बनाते समय MS वर्ड माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। मतलब जब आप MS वर्ड में टेबल बनाते हो तो माउस का पॉइंटर किस आकार में बदल जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों पेंसिल के आकार में। मतलब जब आप टेबल बनाते हो तो MS वर्ड में पेंसिल के आकार का हो जाता है माउस का पॉइंटर। 16वां है, शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए, यानी स्लाइड शो को शुरुआत से देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? और इसका सही जवाब है दोस्तों शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट F5 का यूज करके आप शुरुआत से स्लाइड शो को देख सकते हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने मौजूद। 17वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? यहाँ पर कुछ सर्च इंजन के नाम है, गूगल, बीइंग, बॉथ एंड vmou.ac.in। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन ही आपको बताना है। और मित्रों आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से जो सर्च इंजन है वो गूगल भी एक सर्च इंजन है और बीइंग भी एक सर्च इंजन है। गूगल कंपनी का है और बीइंग जो है वो कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो दोनों ही सर्च इंजन है, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आपको ये जवाब देना है मित्रों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो 4 ऑप्शन है वो ये हैं, म्यूजिक प्लेयर है, कैलकुलेटर है, वेब ब्राउजर है या फिर चैट रूम है। और दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिसका विंडोज 10 में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इसके स्थान पर कौन सा नया ब्राउजर आ गया यहाँ पर? उसका नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट का एज नया ब्राउजर आ गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह। कहां पर? विंडोज 10 में। ओके, अगला प्रश्न 19वां देखिए। 19वां प्रश्न आपके सामने मौजूद है, MS एक्सेल में चयनित सेल का छनन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यहां पर आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल में जो चयनित यानी सिलेक्टेड सेल्स हैं उनको अगर आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको जवाब देना है। मित्रों फिल्टर करने की जो शॉर्टकट है वो यहाँ पर ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट C, कंट्रोल शिफ्ट P या फिर कंट्रोल शिफ्ट F। और इसका सही जवाब है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट L, यानी ऑप्शन है। अगर 19 में आपने भी ऑप्शन ए आंसर सोचा है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। मतलब फिल्टर करने की शॉर्टकट आपकी कंट्रोल शिफ्ट L होती है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न क्या है देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? स्लाइड ओरिएंटेशन, एनिमेशन स्कीम, वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों स्लाइड ओरिएंटेशन। ठीक है, आप यहां से इसका बी आंसर दे सकते हो। दोस्तों अब आप एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, आपको लगता है कि सर हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, तो आप अभी वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ध्यान रखना। वैकेंसी गुरु ऐप डाउनलोड करोगे हमें इससे कोई फायदा नहीं है, ना कोई यहाँ से हम आपको कोर्स बेचने का काम कर रहे हैं, ना कोई आपसे पैसा मांग रहे हैं हम, ठीक है। पर अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो वहां पर इतने सफिशिएंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे जिनसे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है,
तो आप ऐसा मत सोचिए, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप कर लें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं सर को पता नहीं क्या प्रॉफिट है जो हमें कह रहे हैं। अगर आपको नहीं करना तो डोंट माइंड, पर अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो वैकेंसी गुरु से, प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से टेस्ट देकर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के देखें, आपकी बेहतर परसेंटेज बन जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को वैकेंसी गुरु ऐप से करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।